Good evening to all of you. Myself, Kalan Gupta. आज हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर की जो कंपनी लॉ है उसका सत्र 2023 में जो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उस पर यूनिट टू यूनिट हम लोग चर्चा करेंगे और उसको क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है तैयारी जो है अच्छा हो सकता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने हर यूनिट में लगभग 3-3 क्वेश्चन के आसपास दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, उसको तैयारी कर लेंगे तो लगभग आपका 80 to 90% का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टाटा की बात करते हैं या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आने और ना आने की संभावना में 5% क्रिटिकल लेवल की जो बात करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो 90% 80 to 90% का क्वेश्चन जो है हमारे इस जो वीडियो है उससे आपको कवर हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसमें रिसर्च करके हमने ये क्वेश्चन पेपर जो है बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, इस कथन को समझाइए और कंपनी की विशेषता बताइए। A company is an artificial person created by law. Explain the statement and state the characteristics of company. ये पहला क्वेश्चन आपको बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है निजी कंपनी से क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेट कंपनी। एक निजी कंपनी को कौन कौन से कानून अधिकार प्राप्त है, कानूनी अधिकार कौन कौन से प्राप्त है और छूटे प्राप्त है। निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए। Describe the legal privileges and concession enjoyed by private company and public company. Distinguish between private company and public company. ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने प्रकार की कंपनियों का निर्माण किया जा सकता है। What kind of company can be formed under the Company Act 2013 described। ये आपका होगा पहला यूनिट का 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरे यूनिट की हम बात करते हैं यूनिट 2 में 2 ही क्वेश्चन मैंने दिया है। जनरली क्या है, 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर ये आप 2 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो जनरली इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है पार्षद अंतर नियम से आप क्या समझते हैं। पार्षद सीमा नियम से किस प्रकार भिन्न है, यह बताइए कि अंतर नियमों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। What do you mean by article of association? How does it differ from memorandum of association? What state how article can be altered? इसमें बताना है कि हमारा जो पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम क्या है और ये पार्षद सीमा नियम से किस प्रकार भिन्न हो सकता है। इसमें चूंकि पार्षद सीमा नियम में तो अल्टर करने में दिक्कत होता है, लेकिन पार्षद अंतर नियम में हम किस प्रकार चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है पार्षद सीमा नियम की परिभाषा दीजिए तथा उसके उस विषय के सामग्री को बताइए। पार्षद सीमा नियम की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विषय सामग्री को बताइए। डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड डिस्कस इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो कौन कौन से है, तो जो आपके 6 उसके सब्जेक्ट मैटर है उसको आपको बताना पड़ेगा, जो क्लॉज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस यूनिट में। इसके बाद आप आते हैं तीसरा यूनिट में ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिबेंचर, यह कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर इट्स काइंड, एक कंपनी के ऋण लेने का अधिकार पर क्या प्रतिबंध है। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोइंग पावर ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन। ठीक, वर्णन कीजिए। दूसरा है प्रभार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस, स्थिर प्रभार और चल प्रभार में अंतर बताना है। यहाँ पे जलवा हो गया है, उसको ये चल प्रभार है और चल प्रभार और स्थिर प्रभार में क्या अंतर है, यह बताइए कि किन परिस्थितियों में चल प्रभार स्थिर प्रभार बन जाता है। व्हाट डू मीन बाय चार्जेस, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कब कन्वर्ट होता है इसलिए आपको इसको बताना है। इसके बाद कंपनी संचालकों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, उन परिस्थितियों को समझाइए जब एक संचालक को पद रिक्त हो जाता है। इसमें बताना है हाउ डायरेक्टर कैन बी रिवोक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, explain the
circumstances when the post of director is vacant। इसमें वही बताना कि हमारा जो संचालक है उसको कब अयोग्यता करार दे करके कब उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, और कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जब हमारा जो संचालक का पद रिक्त होता है। तो ये आपका तीसरा यूनिट है। चौथा यूनिट में हम बात करते हैं, तो चौथा यूनिट में एक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी सभा में क्या कार्य किए जाते हैं। यानी एक कंपनी उसमें जो जनरल एनुअल मीटिंग बुलाते हैं वो कैसे बुलाते हैं, और उसमें जो जनरल एनुअल मीटिंग होता है उसमें कौन कौन से ऐसे काम होते हैं उसको बताना है। अंग्रेजी में व्हाट आर द लीगल प्रोविजन फॉर होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, व्हाट बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड एट सच अ मीटिंग। उस मीटिंग में क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन इसका यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है, वैधानिक सभा से आप क्या समझते हैं। वैधानिक सभा के संबंध में सचिव के कर्तव्य अधिकार को लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी मीटिंग, द राइट एंड द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी इन कनेक्शन विद स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होता है, वैधानिक मीटिंग होता है, उसमें सचिव का क्या कर्तव्य होता है, उसका क्या जिम्मेदारियां होता है, क्या दायित्व होता है, उसको क्या करना है, बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, मतदान से आप क्या समझते हैं। मतदान के मांग के संबंध में क्या अन्य कानून का क्या प्रावधान है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल, व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू द डिमांड फॉर पोल। मतदान कब होता है, जब कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो उसको अगेंस्ट में है कि फेवर में है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पोलिंग करते हैं, मतदान करते हैं। तो ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन हो गया है। यूनिट 5 का क्वेश्चन आप देखिए, तो यूनिट 5 में ये क्वेश्चन है, बहुसंख्या का निर्णय मान्य होता है। कंपनी प्रबंधन का यह सिद्धांत है, क्या इस नियम में कोई अपवाद है। रूल ऑफ मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड, दिस इज द रूल ऑफ मैनेजमेंट, द कंपनी आर एनी एक्सेप्शन फॉर दिस रूल। ये देखिए, बहुसंख्या का निर्णय मान्य होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, आप चाहे सरकार की बात करो या फिर कंपनी की बात करो, यहाँ पे क्या होता है कि बहुसंख्या जिधर मेजॉरिटी होता है उधर क्या होता है, सरकार बनती है, सरकार की बात करते हैं। और जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें मतदान में जिस तरफ ज्यादा बहुमत गिरेगा उधर का क्या होगा, बात माना जाएगा। तो ये बहुमत का सिद्धांत है। इसके ऊपर मैंने जो है यूट्यूब में वीडियो मेरा लेक्चर अपलोड है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन एवं ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन में अंतर क्या है। माने जो सदस्य है, मेंबर है, उसका ऐच्छिक समापन क्या है, और जो ऋणदाता है उसका ऐच्छिक समापन में क्या अंतर है, दोनों को बताना है। ऋणदाताओं द्वारा एक ही नहीं है, यहाँ ऐच्छिक होगा। ऐच्छिक समापन के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये आपका हिंदी में इंग्लिश में होगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड क्रेडिटर voluntary winding the give the provision of law regarding creator voluntary winding up। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अनिवार्य समापन से आप क्या समझते हैं। न्यायालय किन आधारों पर अनिवार्य समापन का आदेश पारित कर सकता है, अनिवार्य समापन के लिए कौन आवेदन कर सकता है। What do you understand by compulsory winding up, what are the grounds on which court can pass an order for the compulsory winding up। क्वेश्चन मार्क है, गलती लिखा गया है, who can apply for compulsory winding up। ये आपका पूरा 5 यूनिट का क्वेश्चन है। इस 5 यूनिट का क्वेश्चन को अगर आप देख के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा जाएगा। मैंने बहुमत का जो निर्णय मान्य होता है उसके ऊपर और आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 2 ऐसे जो टॉपिक है जिसके ऊपर पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको जाइए और उसको देखिए।